इसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 24 तारीख 2023 को नवंबर में वो निरस्त कर दिया था। मन में यह भी धारणा गई थी कि भाई अजीत ले दे कर बैठ गया होगा, फैसला कर लिया होगा, दिया था कि भाई तेरे बालक हैं, बच्चे हैं, परिवार है, अगर तू इस मामले में खुद इस्तीफा देवा है तो मैं कानून कार्रवाई नहीं करता। अब उसने कोई गलती करी है वो माफ़ी भी होया कर उस चीज़ की, और वो ऊपर तो मेरे तनू कहेगा कि जा तेरे पर जो होंदा वो कर ले, लोग तो कहेगा कि जा जो होंदा वो कर ले, बल्कि नू कहता फिर है कि भाई जो उखाड़ना उखाड़ लेगा। फिर तो उसमें तो आदमी उल्टा चल तो चले जाओ भाई, या तो मेरे खिलाफ कुछ होंदा वो भी। जा रहे आंटी और खुश आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं जींद जिले के सफीदों में इस वक्त में मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 14 में इस वक्त में मौजूद हूँ, और आप मेरे साथ देख सकते हैं अजीत पाथरी है, वो हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। आज आपने बुलाया है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य आज का बुलाने का? देखिए, आज सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप आए हैं। ये मामला वार्ड नंबर 14 का है। 19 तारीख 6 महीना और 2022 को चुनाव करवाए गए थे, नगर निकाय सफीदों के अंदर ये चुनाव थे, और जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था वो व्यक्ति राम भरोसे है, और ये वार्ड रिजर्व वार्ड है एससी के लिए। तो जिस टाइम चुनाव का टाइम था तो और भी कैंडिडेट थे जिन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करा था, और उन तक भी ये सूचना थी कि भाई जो व्यक्ति है राम भरोसे उसकी जाति कोई और है, अपना जाति प्रमाण पत्र बदल कर वो चुनाव फाइट कर रहा है। पत्र था फर्जी था? हाँ बिल्कुल फर्जी था जी। उस टाइम जब शिकायत दी गई, मैंने खुद भी उसकी एक लिखित में शिकायत दी थी एसडीएम सत्यवान मान को, जो चुनाव अधिकारी थे। मैं सर इसकी जाँच करी जाए, लेकिन उस टाइम जाँच ना कर दे और व्यक्ति को सिंबल अलाट कर दिए, जबकि जांच का एक बनना चाहिए था किते न किते। और जब वो जांच चलती रही, एसडीएम सफीदो अपने ज़िला जींद के डीसी हैं उनको एप्लीकेशन गई, चुनाव आयोग में एप्लीकेशन गई, तहसीलदार सफीदो को एप्लीकेशन गई, तो उन पर कार्रवाई लगातार चल रही थी। और आज जो अभी पिछली 12 तारीख गई, ये 12 गई है, इस तारीख को जो चुनाव आयोग के धनपत दास अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। जो ये वार्ड नंबर 14 है ये अभी वहाँ से जो पार्षद पद है उससे हटा दिया जी। जी, यानी कि एमसी थे आपके वार्ड नंबर 14 से, तो उनको हटा दिया गया है। बिल्कुल। तो आपको पता कैसे लगता है कि भाई ये दूसरी जाति के हैं? देखो, जब भी कोई मामला आप लेके जाओ प्रशासन में तो एविडेंस सबसे पहले मायने रखा है। जब भी मैंने इसकी एप्लीकेशन लगाई थी तो एक आरटीआई लगा दी थी, जीतू पढ़ा है गुरु गोविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, इसकी आरटीआई लगाई कि फलाना आदमी की जाति क्या है, तो उसमें क्लियर हो गया कि इसकी जाति ताती है, और ताती हरियाणा के अंदर है नहीं, और इसके फादर भी ताती जाति तक बिलोंग कर हैं। लेकिन इसने अपना एमसी है जो वहाँ से रिपोर्ट करवा के पटवारी का उसके माध्यम से और तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से अपना दानक जाति का बनवा लिया। यूँ किते न किते उन लोगों का खान का काम करा जो कि गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो हकदार हैं उनकी जगह पर अपना सर्टिफिकेट यूज़ करा और चुनाव फाइट करा। यूँ अभी जितने भी अधिकारी रहे हैं, चाहे वो एसडीएम है, तहसीलदार हैं, उन्होंने जब जांच करी तो उसमें वाकई में दोषी पाया गया, और इसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 24 तारीख 2023 को नवंबर में वो निरस्त कर दिया था। और इस टाइम इसका जो पार्षद पद की वो पद पे था वो उस पे भी हटा दिया जी। पाथरी ने है जो लड़ाई हो जीत ली है। अब यह मेरी अजीत पाथरी की लड़ाई नहीं थी, या पूरे के पूरे समाज की लड़ाई थी, पूरे सफीदों की लड़ाई थी। देखो, जब भी कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाया जावा है तो उसमें किते न किते सेंटर सरकार है जो उसकी अनुमति लेनी पड़ा है कि भाई उसको किस श्रेणी में शामिल करा जावा है। अब कई जगह पे जो जाट बिरादरी है वह ओबीसी में भी आवा है, बनिए हैं जो वो ओबीसी में भी आवा है, किते ऐसा भी उसके एससी में भी आवा हैं, तो वो सारा का सारा सेंटर सरकार किस लिए बनाई है, उनकी अनुमति लेनी ज़रूरी है। लेकिन जब कोई धांधली करे है, एमसी पर रिपोर्ट करवा कर, पटवारी पर रिपोर्ट करवा कर अपना एससी का सर्टिफिकेट जारी करवा लेगा, तो वो किते भी उसने यूज़ कर सके, अपने नौकरी में भी यूज़ करेगा, किते जितने भी फ़ायदे हैं वो एससी के उठाओगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारी चीज़ बनाई है तो उन फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर उस संविधान ने नहीं मानेंगे, और कई सारे लोग उसने अंदरूनी खाते सपोर्ट भी कर रहे थे। हालांकि मेरे पास जो अपना नगर पालिका है सफीदों की, बहुत सारे आदमी मेरे फेवर में भी रहे हैं, उनके फ़ोन भी आए हैं, पूछते भी रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों के मन में यह भी धारणा गई थी कि भाई अजीत ले दे कर बैठ गया होगा, फैसला कर लिया होगा। आज तक मेरे मन में लोभ लालच किसी भी चीज़ का नहीं रहा है। अगर मैंने मौका मिलता पार्षद पद पर यहाँ पर काम करने का
तो भी मैं जनता का हित में काम करूँ हूँ। जो भी यहाँ की मेन समस्या है, चाहे वो पार्क है, टूटी और गलियाँ हैं, स्ट्रीट लाइट है, बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास, मैं इसका समाधान करवाऊँ। लाइब्रेरी है, बच्चा खातर स्पेशल था कि उनकी पढ़ाई न लेकर मैं उन तक क्यों ऊपर लेकर जा सकूँ। तो इस टाइम सफीदों की जो वार्ड 14 की जनता है वो काफ़ी खुश है और सारे के सारे खुश हैं, क्योंकि वो मामला सिर्फ सफीदों का नहीं है, अभी तो ये पूरे के पूरे हरियाणा का, भारत का मामला है। जो संविधान लागू कराया है वो पूरे भारत में लागू कराया गया है। नू नहीं है कि भाई वार्ड 14 खातर है। तो इसमें कितने न कितने सत्य की जीत हुई है। और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने जितने भी, चाहे वो SDM है, तहसीलदार है, DC साहब हैं, चुनाव आयोग है। थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है लेकिन एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया गया है। और थोड़ी एक देरी भी करी गई इस मामले में कि भाई जो राम भरोसे है वो इस मामले में जाकर अपना वो ले ले, स्टे ले ले, कुछ और कर ले, कोर्ट में चले जा। पर जब सबूत सारे के सारे मेरे पास सॉलिड हैं तो कितने भी जाए जाओ, किसी बात की चिंता ही नहीं। और ना मैंने किसी का गलत कराया है आज तक ज़िंदगी में, ना आगे करूँगा। वो व्यक्ति गलत था तो मैंने उससे एक ऑप्शन दे दिया था कि भाई तेरे बालक हैं, बच्चे हैं, परिवार है, अगर तू इस मामले में खुद इस्तीफा देवा है तो मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। आपने भाईचारे की बात करती हुई मेरे अंदर इंसानियत है और मैं किसी का गलत भी नहीं चाहता। अब उसने कोई गलती करी है वो माफ़ी भी होया करे उस चीज़ की। और वो ऊपर तक मेरे तनू कहेगा कि जा तेरे पर जो होंदा वो कर ले, लोग तक कहेगा कि जा जो होंदा वो कर ले। मैं तो एक क्रांतिकारी योद्धा हूँ। नू लगा लो भगत सिंह ने भी लड़ाई लड़ी है, आज मैं लड़ रहा हूँ। किसी भी चीज़ का निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है मैंने कि खुद का निजी स्वार्थ है। यह लड़ाई है तो सारा का सारा ऐसी समुदाय की लड़ाई है और वार्ड 14 की है, पूरे हरियाणा की है, पूरे भारत की लड़ाई थी। कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, राजनीतिक में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, या पूरे के पूरे समाज की है। आज उस व्यक्ति ने ताती तक दानक बनाया है, कल ताती तक खाती भी बनेगा, OBC का भी खा होगा, कितने कोई और खा होगा। तो एक संदेश जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आगे जो लोग हैं वो इस चीज़ में ध्यान रखें और गलत काम ना करें। और अभी भी जो कई सारे अपने BJP के थे, हालांकि मैं विचारधारा फॉलो करी है, लेकिन मेरे तो नाराज़ भी हुए होंगे कि भाई आवाज़ उठा दी, न उठा दी। लेकिन जो हक अधिकार की लड़ाई है उसमें कितने भी मैं पीछे नहीं रहा करता, भले ही गर्दन कट जाओ, भले ही मेरा कुछ हो जाओ। जब भी कोई भी आदमी आगा हुआ है फ्रंट में, उसके दुश्मन भी बने हैं, घर तक पैसा भी लगा है, टाइम भी देना पड़ा है। और आप 2 साल देखो, 2 साल की छोटी लड़ाई नहीं है। लोग तो एक बार एप्लीकेशन लगा कर घर बैठ जाएँ और लोभन पर लोभन आंदे वो ले लेंगे। पर मैंने किसी भी डाला कोई लोभन पर लोभन इस तरीके का नहीं लिया, सिर्फ अड़ गया तो अड़ गया। सिर्फ एक संदेश था कि भाई मैं किसी कोई भी मामला उठाऊँ तो उससे पीछे नहीं हटता, भले ही कुछ भी हो जाओ मेरे गली। और उससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। अभी कोई चेयरमैन मैंने दुश्मन मानना है, कोई और मैंने दुश्मन मानना है तो भले ही मानने जाओ, लेकिन मेरी साइड तक कोई भी दुश्मन नहीं है मेरा। वो अपने व्यक्तिगत सोचे जाओ कि भाई अजीत दुश्मन है, भाई मैंने क्या गलत करा है। एक एप्लीकेशन लगाई थी, अधिकार की बात करी थी, अगर वो ठीक होंदा तो साबित कर देना भाई मैं ठीक हूँ। अब तो मैंने नू है कि भाई इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करवाऊंगा, क्योंकि आदमी ने मेरे एप्लीकेशन शामी अगर होने के बाद भी, एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी नू नहीं कहा कि भाई यू क्या कर रहा है, मैंने कर लें दे, मौका दे दे, और मैं बना तू बना एक के बात है, काम कर लें दे। ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं था, बल्कि नू कहता फिर है कि भाई जो उखाड़ना उखाड़ लेगा। फिर तो उसमें तो आदमी उल्टा चल तो चले जाओ भाई। या तो मेरे खिलाफ कुछ होंदा वो भी मैं सहन करने तैयार था, अब उसने होगा तो वो उसने देखना है जी। अच्छा देखिए, आप अजीत पाथरी आपके नाम पीछे लगा हो जी, क्या फिर आप पाथरी के रहने वाले हो? देखो मैं आपने बता दूं, अजीत पाथरी मेरा गांव, मेरा जन्म है जो पाथरी का हुआ है, जन्म स्थान पाथरी है, लेकिन कर्म भूमि व्यक्ति की किते की भी उसका है। मैं पूरा हल्का में, मेरा पूरा हरियाणा के अंदर छात्र संघ में रहा हूँ। और जो अपना योगी आदित्यनाथ है, यूपी के CM है, उनके हिंदू युवा वाहिनी का मैं प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी रही है। कोई छोटी पद पर नहीं रहा हूँ, तो हर एक गाँव में, हर एक ज़िले में, हर एक उसमें जाना पड़ा है। तो सफीदों मेरा ज़्यादा मुहार रही है। मैं पढ़ा लिखा, कॉलेज यहाँ तक करी, PG कॉलेज में यहीं पढ़ा हूँ मैं, BA MA, और मेरी ग्रेजुएशन अभी कुरुक्षेत्र में भी हो रही थी, मास्टर डिग्री। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, हल्का में काम कर रहा हूँ, कितने भी काम कर रहा हूँ, तो आदमी कहीं तक भी चुनाव भी लड़ सका है। और अगर आदमी ठीक है तो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कई न विधानसभा के MLA की फुल फॉर्म नहीं बेरा होंगी, जो दावेदारों हैं वो फील्ड में उतर जाए हैं, उनका कोई आशीष हार का हुआ है, कोई किते का हुआ है, दिल्ली साइड जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश में हो जावा है। तो हरियाणा का आदमी है, हरियाणा का रहने वाला हूँ, वो तो राम बरेसो तो फिर भी
बिहार का था, अदर स्टेट का था, और वहाँ पर जाओगे ना आप, बिहार के अंदर जाओगे, इतना क्षेत्रवाद है कि आप कुर्सी पे बैठे होगे तो आपने रेल में सफ़र कर रहे होगे तो 2 मिनट में उठा देंगे। इससे बड़ा और क्षेत्रवाद की उसका है। मैंने कोई भी गलत काम नहीं करा है। जो व्यक्ति के मन में है कि भैया जीत ने गलत करा है, तो भाई मैंने तो एक एप्लीकेशन लगाई थी, ये सारे के सारे एविडेंस रहे। ये चुनाव आयोग ने जो सस्पेंड करा है, 9 आदमियों के पास, 9 अधिकारियों के पास इसकी सूचना गई है, और उसमें स्पष्ट कह दिया कि भाई वार्ड नंबर 14 पर हटा दिया और ये वार्ड नंबर 14 खाली है। चाहे तो वो मेरा सेकंड पोजीशन रही थी, अगर उन्हें ठीक लगा कि भाई सेकंड पोजीशन को जाना चाहिए तो मैं तैयार हूँ। अपने वार्ड 14 का अलग पूरा सफीदों में एक ऊंचा नाम होगा, और सफीदों में जो बोल रहे हैं इसने पिछड़ा और वार्ड, उसमें कभी भी उस श्रेणी में नहीं आऊँगा, 1 नंबर पर वार्ड में लेकर आऊँगा। तो पता कब लगता आपको किस चीज़ का? भाई जो राम को सस्पेंड कर दिया है। देखो मेरे पास लेटर पहले हम तो रोक लिया था कई लोगों ने, क्योंकि अभी उस पावर में था वो, तो कई सारे और भी आदमी राजनीति के किसी चीज़ है जो पावर में उसकी ज़्यादा माने जाओ है। मैंने हमेशा संघर्ष करा है रोड पे, सड़क पे बैठ कर बच्चा के साथ। तो मैंने मेरे पास आया कल परसों आया है, और इसमें साफ साफ सारा का सारा लिख रखा है कि भाई इस मामले में उसको सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, और ये वार्ड जो है 14 खाली है, और या तो चुनाव होगा इसमें या सेकंड पोजीशन को चार्ज दिया जाएगा। अच्छा आप ये बताओ, आपके ऊपर दबाव भी डाला गया था अभी आप ऐसे मत करो? बेरा जी ये मामला जिस टाइम उठाया तो धमकी भी आदमी दोहराया करें, पैसे का भी लोभ लालच आया करे, वो डिपेंड करे है खुद पे। अगर मैं पैसा का लालच करके ना किसी टाइम बैठ जाऊंगा, 4-5 लाख रुपये 10 लाख रुपये कोई कर भी देगा, चलो मान लिया, वो कितना दिन चल लगा वो रुपया। एक सबसे बड़ी चीज़ हो जाओ है ईमानदारी, और ईमानदारी अपने भीतर है, भले ही कितना स्ट्रगल करना पड़ जाओ, भले ही रोड पर आना पड़ जाए, लेकिन अपनी ईमानदारी में छोड़ूंगा नहीं, चाहे भले ही मेरे गल कुछ हो जाओ। आज जी हूँ कल मर जू बेशक। उन लोगों ने धमकी भी दिवाई है, बहुत सारे लोगों की धमकी भी आई होगी, लेकिन मैं बेफिक्र रहा करूँ। मैंने आज की फिक्र होगा, मैंने कल की फिक्र नहीं होती। आज का दिन है, आज का दिन लिखकर जो करंट में चल रहा है, कल किसने देखा है। अच्छा उस समय कितने उम्मीदवार थे जिस समय चुनाव लड़ा था? चुनाव जिस टाइम लड़ा गया उस टाइम 4 उम्मीदवार थे, 5 उम्मीदवार थे, और 5 उम्मीदवार में रामरो से उस टाइम विनर होया था। मेरे पे आरोप लगाया था कि भाई मैं पाथरी गाँव से बिलोंग करूँ, और मेरी सेकंड पोजीशन रही थी। XMC था जो वो भी उसमें चुनाव लड़ रहा था, उसकी 4थी पोजीशन थी। एक महिला थी, उसकी जो पोजीशन 3री रही है। तो जनता ने जो भी मंजूर होगा वो बिल्कुल अपन सिर माथा है, और मैं इस तक कतई भी पीछे नहीं हटता। मेरा काम है संघर्ष करना कि चुनाव लड़ूं और MC बनूं या कुछ और बनूं। अगर पावर में होऊंगा तो जनता के खुल के काम करूंगा। अगर इस टाइम रोड पर हूं तो रोड पर बैठ कर आवाज़ उठा लग रहा हूँ। नू नहीं है कि भाई मैंने सफीदो वार्ड 14 खातर ध्यान रखा है, पूरा सफीदों का ध्यान रखा है, अलकब का ध्यान रखा है, जींद तक की लड़ाई लड़ी है। CRS यूनिवर्सिटी का ताला किसी ने फर्स्ट टाइम लगाया था तो वो अजीत पाथरी था। अपने सफीदों तो सब ज़्यादा सैकड़ों बालक गए हैं, तो मेरे पीछे गए हैं। और आज का टाइम भी पूरा का पूरा नाम है। जिस टाइम भी CRS यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री करूँ तो DSP साहब उसके गेट का बाहर भाग रहे, क्योंकि उन्हें मेरा सफीदों तक जीत आया है। तो को मामला बड़ा है, और पूरे के पूरी यूनिवर्सिटी में है, सब सिस्टम है। और आने वाला टाइम स्ट्रगल का है, तो वो भी स्ट्रगल करेंगे, लेकिन एक दिन जरूर कितने न कितने आदमी मौका देगा जी। हमारे साथ है अजीत पाथरी, हमारे साथ है जुड़े थे, और आप अजीत पाथरी को देखते रहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों की लेकर के आते रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक चीज़ और मैं आपका चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। BJP के जितनी भी अपनी टीम है, सफीदों की स्थानीय नेता हैं, उन तक मेरी इस टाइम कोई भी नाराज़गी नहीं है। भले ही वो राजू मोर हों, अमरपाल राणा जी हों, या फिर कोई भी XYZ जो भी है, छोटे तक बड़ा, सब ने इस टाइम जो न्यूट्रल काम करा है। अगर BJP चाहती तो उसका और डिले करवा देंगी, लेकिन मैं कितने न कितने इस टाइम खुश हूँ। और अगर मेरे तो छोटी मोटी गलती भी हुई है, पहली बात तो मैंने कोई ऐसी करी नहीं है। मेरे जितने भी मुद्दे रहे हैं वो जायज़ रहे हैं, और सफलता भी मिली है। पूरे प्रशासनिक अधिकारी कोऑपरेट भी करे हैं, और मेरी सुने भी हैं। तो मैं कितने आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई मेरे अगर छोटी मोटी हुई है तो माफ़ी होया करे इन चीज़ों में भी। मैं गलत नहीं चाहूँगा किसी का भी जी।